ये जामिया की वेबसाइट है और ये देखिए आप जो रनिंग में मैटर चल रहा है, डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर द रिटन टेस्ट फॉर द पोजीशन ऑफ यूडीसी का ये एडमिट कार्ड है। ओके, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। और ये जामिया की जो है वेबसाइट है www.jmi.ac.in। ओके, तो यहाँ से हम जो है नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये आपका रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ अपर डिवीज़न क्लर्क, ये उसका रिक्रूटमेंट का नोटिस है जो कि 7 नवंबर में एग्ज़ाम है और 8 में आपका टाइपिंग भी है, ग्रुप डिस्कशन, और आपका टाइपिंग भी रहेगी 8 में, क्योंकि रात में ही ये नोटिस देते हैं कि शाम 8-9 बजे तक आपका रिजल्ट आ जाएगा जो 7 में आप दोगे। तो किस तरह से क्या प्रोसेस है डाउनलोड का, तो ये जो रनिंग में जो मूवमेंट जो चल रहा है ये नोटिफिकेशन इनका, तो हमें यही देखना है। तो यहाँ से भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड एडमिट कार्ड, चलिए हम यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। ओके, ये आ गया। अब यहाँ हमें फॉर द किस पोस्ट के लिए करना है, हमें यूडीसी के लिए अभी एलिजिबल है। और यहाँ में नाम एंटर करना होगा, यहाँ अपना नाम एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ में क्या है, मोबाइल नंबर अपना डालना होगा। और जो ये टेक्स्ट है ये वाला कैप्चर, ये हमें यहाँ एंटर करना होगा। उसके बाद हमें जस्ट सर्च कर देना है और हमारा हॉल टिकट जो है डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा। चलिए हम कर लेते हैं। हमने मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है, नाम डाल दिया है। अब हमें ये कैप्चर डालना है। तो इसमें क्या है, ये CASULLA। उसके बाद हमें फाइनली एंटर करना है। अब यहाँ हम सर्च पे ये प्रोसेस शुरू कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो ये व्यू एडमिट कार्ड आ गया। तो यहाँ से हम एक बार क्लिक करेंगे तो हमारा ये एडमिट कार्ड खुल जाएगा। तो आप इस तरह से एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ रोल नंबर, आपका नेम ऑफ़ द कैंडिडेट और पोस्ट अप्लाइड फॉर अपर डिवीज़न क्लर्क यूडीसी के लिए आपने करा है। पोस्ट कोड, डेट ऑफ टेस्ट 7/11 यानी 7 नवंबर 2023 में होना है। टाइमिंग क्या है, 10:30 से 12:30 है। कॉन्टैक्ट नंबर, और ये आपका सेंटर एड्रेस जहाँ आपका टेस्ट होना, वेन्यू गेट नंबर 17, जामिया एसआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, न्यू दिल्ली। यहाँ आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ ये इन्विजिलेटर यानी एग्ज़ामिनर के यहाँ सिग्नेचर होंगे। ओके, तो यहाँ तो कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे। और ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं। एफिक्स रिसेंट पासपोर्ट साइज़ कलर्ड फोटोग्राफ इन द स्पेस, यानी यहाँ आपको क्या है, फ़ोटो लगाना होगा। यहाँ जो है आपको फ़ोटो पेस्ट करना होगा। Candidates is required to ensure that the photograph and information printed on the admit card is correct. ओके, करेक्ट भरी है। कीप अ फोटोग्राफ टू दिस एडमिट कार्ड with you for future references as the original will be collected by the invigilator during the test। तो आपको इसकी फ़ोटोकॉपी रखनी होगी, क्योंकि ये एडमिट कार्ड जो है आपका इन्विजिलेटर एग्जामिनर रख लेगा। द कैंडिडेट्स बिफोर अपीयरिंग इन द टेस्ट शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ या हरसेल्फ रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो ये आपको इंश्योर करना होगा खुद। द कैंडिडेट्स बिफोर अपीयरिंग इन द टेस्ट शुड सेटिस्फाई
सेल्फ या हर सेल्फ रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी। 5th पॉइंट है कैंडिडेट्स मस्ट मार्क द आंसर इन द ओमर आंसर शीट। आपको आंसर शीट यानी MCQs बेस्ड रहेंगे और द रिलेवेंट सर्किल 1 आउट ऑफ 4 गिवन चॉइसेस, यानी आपको एक सवाल होगा उसमें 4 ऑप्शन होंगे और जो विच वन इज करेक्ट उस पर आपको गोला भरना होगा। आप यूजिंग ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से आप कर सकते हो। चेंज ऑफ द आंसर इज़ नॉट परमिटेड, यानी चेंज ऑफ आंसर उसमें ओमर शीट में तो हो ही नहीं पाता है। 7th पॉइंट है अपीयरेंस इन द टेस्ट इज़ हाउएवर प्रोविजनल या डज नॉट इंटाइटल द कैंडिडेट फॉर एनी क्लेम फॉर द रिक्वायरमेंट। द कैंडिडेट्स विल हैव treated as D where ab initio at any stage of the recruitment process in case he or she does not fulfill any eligibility criteria for the recruitment। इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेस्ट दे रहे हो तो आपका क्या है किसी भी उसमें आपको कैंसिल कर सकते हैं। ओके, अगर कहीं भी आप एलिजिबिलिटी वगैरह कुछ पूरी नहीं करते हो। द ओमर आंसर शीट विल नॉट बी रिप्लेस्ड इन एनी सर्कमस्टेंसेस। जो MR है वो किसी भी बेस पे वो रिप्लेस वापस नहीं होगी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू मेक श्योर अबाउट द लोकेशन ऑफ देयर टेस्ट सेंटर इन एडवांस सो दैट दे रीच द टेस्ट सेंटर ऑन द स्पेसिफिक डेट एट लीस्ट 30 मिनट्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द टेस्ट, यानी आप आधा घंटे पहले पहुंच जाएँ। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर 15 मिनट्स के बाद टेस्ट होने के बाद आपको एंटर नहीं होने दिया जाएगा। द कैंडिडेट्स हैज़ टू अपेयर एट द अलाउटेड टेस्ट सेंटर ओनली। जो अलाउटेड टेस्ट सेंटर है आपको वहीं जाना है। 11th पॉइंट द कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू लीव द टेस्ट सेंटर बिफोर द एंड ऑफ द टेस्ट, यानी आपको बीच में आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। पूरा 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे के बाद ही आप अपने रूम से निकलोगे, अदरवाइज नहीं। बिफोर लिविंग द एग्जामिनेशन हॉल द कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट हिज या हर एडमिट कार्ड। आपको एग्जामिनेशन में क्या क्या सबमिट करना है, एडमिट कार्ड करना है, क्वेश्चन बुकलेट करनी है और ओमआर आंसर शीट करनी है टू द इन्विजिलेटर, यानी आप जो क्वेश्चन बुकलेट होगी वो भी अपने साथ नहीं लेके आ पाओगे। फेलियर टू डू सो विल रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेट्स। अगर कोई कैंडिडेट ये तीनों चीज़ें जमा नहीं कर पाता है, एडमिट कार्ड, क्वेश्चन बुकलेट और ओमआर आंसर शीट, तो आपका क्या है कैंसिलेशन कर देंगे। 13 पॉइंट यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ या एनी अदर कम्युनिकेशन डिवाइसेस या और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक कैलकुलेटर एक्सेट्रा एनी अदर मटेरियल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। 14 पॉइंट एनी कैंडिडेट्स फाउंड यूजिंग अनफेयर मीन्स, यानी कुछ चीटिंग वगैरह या कुछ अनफेयर मीन्स कुछ गलत कर रहा है तो वायलेटिंग एनी इंस्ट्रक्शंस या फाउंड इन्वॉल्व इन एनी अनडिज़राइबल एक्टिविटी विल बी डिवेयर्ड फ्रॉम द टेस्ट, उसे बाहर कर दिया जाएगा टेस्ट है। द कैंडिडेट्स मस्ट शो फोटो ID कार्ड, आपको फोटो ID कार्ड शो करनी होगी। ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर ID, पासपोर्ट है या एनी अदर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या टू द इन्विजिलेटर ड्यूरिंग द टेस्ट फॉर वेरिफिकेशन। जो वेरिफिकेशन होगा इन्विजिलेटर तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अब इसमें से आपको देना होगा एज ए प्रूफ। impersonation use of unfair means shall be lead to cancellation of the candidature and may initiate other legal action भी वो ले सकते हैं। 17 पॉइंट द कैंडिडेट शुड bring his या her own permissible stationery material, there will be no negative marking, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, तो टेस्ट का वो कंडक्ट होना ये हमने देख ही चुके हैं, 7 नवंबर 2023 को होना, और ये जो टेस्ट होगा वो 10:30 से 12:30 तक होगा। ओके, बाकी चीज़ें हम एडमिट कार्ड में देख ही चुके हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसमें सिलेबस क्या होने वाला है, रीजनिंग एबिलिटी, सिंपल अर्थमेटिक, करंट अफेयर्स,
जनरल नॉलेज, क्या नॉलेज प्रोफेंसी, यानी तीनों लैंग्वेज आनी चाहिए आपको, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। ओके। और अवेयरनेस ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया एक्ट, स्टैट्यूट्स, ऑर्डिनेंसेस, जनरल यूनिवर्सिटी रूल्स, कंप्रेसिव नॉलेज ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, यानी उसका इस्टेब्लिशमेंट कब बना, और अकाउंट्स, और GFR 2017, एडमिशन एंड एग्जामिनेशन एक्सेट्रा। तो ये आपका ये सिलेबस है। ओके। और 85 मार्क्स का क्या होगा, आपका पेपर होगा। साथ में तो आपका 7 नवंबर को आपका टेस्ट हो जाएगा, फिर ये शाम यानी 8-9 बजे तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। द स्किल टेस्ट जो होगा आपका ऑफ द कैंडिडेट हु विल बी क्वालिफाई, जो क्वालिफाई करेगा क्या करेगा, रिटन टेस्ट है, क्वालिफाई द रिटन टेस्ट एंड फुलफिल कट ऑफ क्राइटेरिया। उसके बाद आपका फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस अपर डिवीजन क्लर्क विल बी हेल्ड ऑन, वो जो क्वालिफाइड कर लेगा रिटन टेस्ट और फिर वो जो मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, तो उसके बाद उसका होगा आपका स्किल टेस्ट और ग्रुप डिस्कशन। वो होगा आपको 9:30 बजे से ऑनवर्ड से स्टार्ट हो जाएगा। ओके। और ये 8-11 यानी अगले ही दिन है। तो ग्रुप डिस्कशन ऑफ दोज कैंडिडेट्स विल बी हेल्ड फ्रॉम 10:30 से ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएगा। ओके। तो पहला तो आपका है, आप देख सकते हैं स्किल टेस्ट होगा, जो कि यानी इसमें टाइपिंग भी है ना। कंप्यूटर लैब, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली में होगा। पहला स्किल टेस्ट होगा यानी कंप्यूटर टाइपिंग हो जाएगी। उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा। सबसे पहले स्किल टेस्ट, फिर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन। यासिर अराफात हॉल में एडमिशन ब्लॉक के जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू हॉल, इसमें आपका ग्रुप डिस्कशन रहेगा। The list of the candidates to be called for skill test and group discussion will be displayed separately on the यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर ये अपलोड कर दी जाएगी। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपेयर इन द स्किल टेस्ट या ग्रुप डिस्कशन विदाउट एडमिट कार्ड के, आपको अपेयर नहीं होने दिया जाएगा विदाउट एडमिट कार्ड, इसलिए एडमिट कार्ड ज़रूर लेके जाइएगा। ओके। पोस्टर देख लेते हैं कितनी पोस्टर थी। तो आप देख सकते हैं ये एडवर्टाइजमेंट था UTC का। ओके। अपर डिवीज़न क्लर्क, इसमें जो सीट थी वो आपकी 10 थी। आप बैचलर डिग्री यानी आपसे ग्रेजुएशन मांगा था, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस ऐसे लोअर डिवीज़न क्लर्क, या फिर इक्विवेलेंट पोस्ट इन यूनिवर्सिटी रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट PSU autonomous bodies or equivalent pay package in the reputed private companies या corporate banks with a minimum annual turnover of at least 200 करोड़ या मोर। स्पीड, टाइपिंग स्पीड जो है 35 आपको इंग्लिश में चाहिए, और 30% आपको उर्दू या हिंदी में टाइपिंग आनी चाहिए आपको। प्रेफरेंस इन कंप्यूटर ऑपरेशंस, और एज लिमिट जो है वो आपकी 40 साल थी। और बाकी जो एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2016 नॉर्म्स के हिसाब से था। तो ये आपका एडवर्टाइज था जो एडवर्टाइज़ हुई थी पोस्ट है 29/4/2023 को, यानी 29 अप्रैल को। बेस्ट ऑफ लक जो भी आप लोग देना चाह रहे हैं। तो आप इस तरह से एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं, और अपना जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह आज में ज़रूर लेके जाइएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।